आपको। प्योरिटी ऑफ ए मेटल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हेल्प से प्योरिटी ऑफ ए मेटल जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इफ बोथ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज टू द ट्वाइस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो इन्होंने क्या बोला है, जब मास को और वेलोसिटी को इंक्रीज कर देंगे ट्वाइस, उसको 2 गुना कर देंगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। तो देखिए अगर हम मास को x ले लेते हैं और v को y ले लेते हैं सपोज दैट, और इनको अब क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, तो 1/2, तो x का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और y का क्या रहेगा, y का भी 2y और इसका होल स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा 4xy, ठीक है, तो ये क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। वैसे न्यूमेरिकल कम आते हैं बट फिर भी आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए हाफ mv²। उसके बाद देखिए two bodies kept at a certain distance feel a gravitational force F. If the distance between them is made double the former distance, force will be 1/4 मतलब क्या कि ये किससे रिलेटेड है, ये इनडायरेक्ट है। जैसे जैसे देखिए डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया, उनके बीच में डिस्टेंस दूर कर दिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड बाय, स्टेशनरी वेव किससे फॉर्म होती है, बाय 2 वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है 2 वेव्स और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, ठीक है। द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज इक्वल टू, एक पेंडुलम है, ठीक है, ये कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो उसने डिस्टेंस सेम उसी लोकेशन पे वो फिर से आया जा रहा है, तो उसका वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस टू कीप अ पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा, 2 फोर्स लगनी चाहिए, तो वो कोई भी चीज जो है वो इक्विलिब्रियम में आ पाएगी। अ सिस्टम एग्जिबिटिंग SHM मस्ट पोजेस इलास्टिसिटी एज वेल एज द इनर्शिया, ठीक है। अ नीडल और अ पिन फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ वाटर, इट इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका बेसिक मैंने आपको बता ही दिया। सरफेस टेंशन की इससे क्या रहेगा, कोई भी चीज कोई भी लिक्विड है उसकी प्रॉपर्टी होती है ये कि वो अपने एरिया को क्या करना चाहेगा, सरफेस एरिया को मिनिमम करना चाहेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए सुपर कंडक्टर आर सब्सटेंसेस। सुपर कंडक्टर कौन होते हैं, जो मिनिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं फ्लो टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट को कोई रेजिस्टेंस नहीं देते, वो इजीली करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं। अ थिन ऑयल फिल्म ऑन अ वाटर सरफेस अपीयर्स कलर्ड बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की वजह से थिन ऑयल की फिल्म जो है वो कलर्ड हमें अपीयर होती है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि CO2 जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो करती है। इन ए कंडक्टर द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर, कंडक्टर में क्या रहेगा, कौन से वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड क्या रहेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। The moment of inertia of a body does not depend upon its angular velocity. Moment of inertia किस पे डिपेंड नहीं करता, एंगुलर वेलोसिटी पे नहीं करता। To open a door easily the handle should be fixed near the midpoint opposite to the hinges, ठीक है। तो किसी डोर को ओपन अगर हमें करना है तो जो वो है तो उसके क्या होगा, उसको हैंडल कहाँ पे फिक्स करना है, नियर द मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट में करना है ताकि उसका जो फोर्स है वो बैलेंस हो सके, ठीक है। द कलर ऑफ स्टार्स डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड रहते हैं स्टार्स के कलर का, ठीक है। उसके बाद में देखिए स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू रेलिंग स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग की वजह से जो है स्काई हमें ब्लू दिखाई देता है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट स्पीड v अलोंग ए सर्कल ऑफ द रेडियस r, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, v² अपॉन द r, मतलब उसकी स्पीड का स्क्वायर और उसकी रेडियस, ठीक है, सर्कल का जो रेडियस है वो रहेगा। विच डिवाइस कैन बी यूज टू डिटेक्ट रेडियंट हीट, रेडियंट हीट को कौन सा डिवाइस डिटेक्ट करता है, थर्मोपाइल। द फिनोमिना ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि रेनबो की फॉर्मेशन में कौन सा फिनोमिना देखने को मिलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज्यादा अच्छे से दे रही हूँ, ठीक है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर माइक्रोवेव इन सेकंड इज द 1 × 10⁻⁻10। अदरवाइज और जो क्वेश्चन है उनकी आपको सिर्फ एक जस्ट रीडिंग लेनी है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो फोटोवोल्टेइक सेल होते हैं, ठीक है, जो सोलर प्लेट्स लगती हैं उनमें भी ये सेल्स यूज होते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल। द वर्ड इंसुलेशन, देखिए इंसुलेशन किससे रिलेटेड है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सन की एनर्जी आती है, सन एनर्जी आती है, सन की रेडिएशन आती है, उसको इंसुलेशन बोला गया है। व्हाइल असेंडिंग ए हिल अ ड्राइवर ऑफ द व्हीकल कीप्स द गियर रेशियो इधर इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, ठीक है, गियर रेशियो क्या रहेगा उसका, या तो 1 रहेगा या 1 से ग्रेटर रहेगा, ठीक है।
अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू एन। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। क्या है कि एक रेजिस्टेंस आर है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है और उसको एन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर उनको इस तरीके से पैरेलल लगा दिया तो उसका रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, आर अपोन में जितना रेजिस्टेंस उसका स्टार्टिंग में था अपोन में जितने पार्ट्स किए उसका हमें स्क्वायर कर देना है। ठीक है। अ मूविंग न्यूट्रॉन कोलाइड्स with the stationary A particle, the fraction of the kinetic energy lost by the neutron is the 16/25. Which of these waves polarize? लाइट वेव क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट क्या है, जे एस, इसकी क्या रहेगी, यूनिट रहेगी। इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। ये जस्ट सिंपल से छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि एक वायर उसका रेजिस्टेंस आर है, उसको मेल्ट करके उसकी हाफ लेंथ में उसको कर दिया जाता है तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बाई में 4। ठीक है। The golden view of sea shell is due to the polarization. Golden view sea का जो देखने को मिलता है वो किसकी वजह से, polarization की वजह से। An object covers distance which is directly proportional to the square of the time its acceleration is constant. कोई object है वो उसका distance जो है, distance उसका directly proportional है time के square से, its acceleration तो उसकी acceleration क्या रहेगी, constant रहेगी। If the horizontal range of a projectile is 4 times its the maximum height, the angle of the projection is the 45 degree. ये क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल मतलब कोई चीज थ्रो की जा रही है और उसका मैक्सिमम हाइट से उसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 4 टाइम्स है तो उसका एंगल क्या रहेगा, 45 डिग्री रहेगा। आपको इतना कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ ये देखना है कि प्रोजेक्टाइल के टाइम में कोई भी चीज जब हम थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कौन से एंगल पे कवर करती है, ये 45 डिग्री पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसमें। रेनबो किस चीज की हेल्प से फॉर्म होता है, रिफ्रैक्शन एंड द रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर डिक्रीजेस एट द हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए वर्क एंड टॉर्क, इनकी क्या रहेगी, यूनिट सेम रहेगी, किसकी, वर्क की एंड टॉर्क की। इन ए पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चूजन 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द यूनिट ऑफ फोर्स, तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या रहेगा, 0.1 न्यूटन रहेगा। डिस्टेंस ऑफ स्टार किसमें, डिस्टेंस ऑफ स्टार किसमें मेजर किया जाता है, लाइट ईयर में। ठीक है, ये आपको पता होगा, लाइट जो ईयर है हमारी, ये किसकी यूनिट है, डिस्टेंस को मेजर करने की है। लाउडनेस ऑफ ए साउंड किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर हैज 2 स्फीयर्स ए एंड बी। He drops sphere A downwards and throws B horizontally at the same time. Both the sphere will reach at that ground simultaneously. ठीक है, एक टावर पे है उसके पास में 2 स्फीयर है, उसने एक को डाउनवर्ड थ्रो किया, ठीक है, और एक को हॉरिजॉन्टल थ्रो किया एट द सेम टाइम। तो जो वो उसके पास स्फीयर्स हैं तो वो क्या सेम टाइम लेंगे और वो सेम टाइम पे विल रीच द ग्राउंड, एक साथ वो क्या करेंगे, ग्राउंड पे पहुंचेंगे। ठीक है। द डायमेंशनल फॉर्मूला, जस्ट अ मिनट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ML1T2 किसका, ये किसका फॉर्मूला रहेगा, मॉड्यूलस ऑफ द इलास्टिसिटी का हमारा ये फॉर्मूला रहेगा। माइक्रोन किसके इक्वल है, 10⁶ m के इक्वल है। तो वेवलेंथ ऑफ 0.3 मीटर इज प्रोड्यूस्ड इन द एयर एंड इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ द 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन इट विल बी एन ऑडिबल वेव। देखिए क्या बोल रहा है ये कि कोई वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ ऑफ 0.3, जस्ट अ मिनट, इज प्रोड्यूस्ड इन एयर, इट ट्रेवल्स 300 मीटर पर सेकेंड, तो वो कौन सी वेव रहेगी, ऑडिबल वेव रहेगी। तो वाटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस पे रहेगी, 4 डिग्री सेल्सियस पे रहेगी। इफ अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल, किसी सर्कल में कोई बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ में, तो वेलोसिटी क्या रहेगी उसकी, कांस्टेंट रहेगी। द वेव्स यूज्ड इन सोनोग्राफी, सोनोग्राफी में कौन सी वेव्स होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स रहेगी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनकी डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है। उसके बाद में देखिए, तो वेलोसिटी मैंने बताया जैसे उसमें डायरेक्शन आ जाती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट, ये क्या रहेंगी, हमारी वेक्टर क्वांटिटी रहेंगी। एन ऑब्जेक्ट विद द कांस्टेंट स्पीड इज नॉट एक्सेलरेटेड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड अगर है, ठीक है, वो कांस्टेंट स्पीड है तो उसमें एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है।
A man in a train moving with a constant velocity drops a ball on the platform. The path of the ball can be seen by the observer standing on the platform is a parabola. ठीक है, वो क्या रहेगा, एक पैराबोला रहेगा कि किसी मैन ने कोई जो ट्रेन में था उसने विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में ट्रेन मूव कर रही थी, तो उसने किसी बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया, तो वो पाथ क्या रहेगा, उसका पैराबोला पाथ रहेगा। कैल्शियम सल्फेट जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। क्या रहेगा कि हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से है, कैल्शियम सल्फेट की वजह से। ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव्स हायर मैग्निफिकेशन, कोई माइक्रोस्कोप है वो हायर मैग्निफिकेशन दे रहा है देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की वजह से वो मैग्निफिकेशन उसका ज्यादा है, क्यों, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट में ऑप्टिकल यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वेवलेंथ उसकी कम है, तो इस वजह से वो क्या दे रहा है, हायर मैग्निफिकेशन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, the first law of thermodynamics is simply the case of law of कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ठीक है, जितनी एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, वो कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो ये किस में दिया गया, ये लो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में से ये रिलेटेड है। द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम वाटर टू ग्लास। वाटर से ग्लास में जब कोई लाइट जा रही है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वहां पे नहीं होगा। देखिए, हर्ज इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग। हर्ज किसको मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। हर्ज किसको मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव को। व्हीकल्स यूज, कौन सा लेंस यूज होएगा, टू सी ऑब्जेक्ट्स कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड। जैसे ये कोई भी व्हीकल है, ठीक है, तो उसके साइड में जो मिरर लगा होता है, लेंस लगा होता है, तो वो कौन सा रहेगा, हमारा कॉन्वेक्स रहेगा। और कॉन्वेक्स क्या करता है, कॉन्वेक्स उसको स्मॉल साइज में करके दिखा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया की जो व्हीकल्स हैं वो कवर किया जा सके, कि ज्यादा एरिया देखा जा सके। ठीक है, तो इस वजह से कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। उसके बाद में देखिए, द राइस इज कुक्ड मोर क्विकली इन ए प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में राइस ज्यादा क्विकली कुक होते हैं, क्यों, क्योंकि बिकॉज वाटर बॉइल्स एट अ हाई टेम्परेचर अंडर प्रेशर, क्योंकि वहां पे प्रेशर भी क्रिएट होता है ना कुकर के अंदर, दैट्स वाई उसका नाम ही प्रेशर कुकर है। तो वाटर जल्दी बॉईल करेगा, बॉइल्स एट अ हाई एयर टेम्परेचर अंडर द प्रेशर। ठीक है, इट इज ईजी टू बर्स्ट ए गैस फिल्ड बलून विद ए नीडल देन विद ए नेल। इट इज बिकॉज नीड एक्सर्ट्स मोर प्रेशर देन। देखिए, ये क्या है, अपना प्रेशर का क्वेश्चन है। प्रेशर में सिंपली क्या बोला गया कि अगर आपका कोई भी चीज जो प्रेशर क्रिएट कर रही है, अगर उसका एरिया, सरफेस एरिया अगर उसका कम है, ठीक है, तो वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी। ठीक है, लेकिन अगर उसका एरिया ज्यादा है तो वो प्रेशर कम क्रिएट करेगी। तो इसी वजह से नीडल जो है वो ज्यादा तीखी है, ज्यादा उसका मतलब एरिया उसका कम है। ठीक है, नेल की बजाय में, कील की बजाय में, तो इस वजह से वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर पाती है। उसके बाद में देखिए, आइस इज पैक्ड इन ए सो डस्ट बिकॉज आइस इज पैक्ड इन ए सोडस्ट बिकॉज सोडस्ट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट। ठीक है, तो क्यों, उसका हीट का पुअर कंडक्टर, ताकि वो ज्यादा मेल्ट ना हो, इस वजह से उसको इसमें रखा जाता है। फ्यूज वायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, फ्यूज वायर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें क्या रहेगा, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होगा और लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए, बर्न्स कोस्ड बाय स्टीम आर मच सीवियर देन दोज कोस्ड बाय द बॉइलिंग वाटर। अब देखिए क्या बोला गया है कि बॉइलिंग वाटर है, गर्म पानी है, उबलता हुआ पानी है, और एक तरफ क्या है, स्टीम है, भाप है, तो ज्यादा नुकसान किसकी वजह से होगा, स्टीम की वजह से होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें क्या है, लेटेंट हीट ज्यादा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में आता है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हीट बजट, हीट बजट क्या है, इट इज द बैलेंस बिटवीन इनकमिंग एंड द आउटगोइंग रेडिएशन। कितनी हीट एनर्जी आई और कितनी हीट एनर्जी गई, कितनी रेडिएशन आई एंड कितनी गई, ये क्या है, हमारा हीट बजट रहेगा। ठीक है, द पर्पस ऑफ चोक इन फ्लोरोसेंट लैम्प इज, क्या पर्पस होता है उसका, टू डिक्रीज द करंट फ्लो। करंट फ्लो को डिक्रीज करने के लिए चोक का यूज किया जाता है। ठीक है, द मर्करी एंड द सोडियम स्ट्रीट लैम्प्स लाइट अप बिकॉज ऑफ एटॉमिक एमिशन। जो मर्करी और सोडियम स्ट्रीट लैम्प्स हैं वो लाइट अप होते हैं किसकी वजह से, एटॉमिक एमिशन की वजह से। अ पर्सन कैन जंप हायर ऑन द मून सरफेस देन ऑन द अर्थ। वो ज्यादा हाई वो जंप कर सकता है, क्यों, क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वहां पे कम है, लेकिन अर्थ पे क्या है, ग्रेविटी ज्यादा लगती है। ठीक है, तो वो इतना ज्यादा जंप नहीं कर पाते, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, और मून पे क्या है, कम है। और कितना कम है, अर्थ के कंपेरिजन में 1/6 जो है वो कम है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ द लाइट डेविएट्स लिस्ट। सबसे कम डेविएशन किस में है, रेड में, ये हमने डिस्कस किया था पहले भी। और मैक्सिमम किस में है, ये किस में रहेगा, मैक्सिमम वाइब इसमें हमारे विब क्योर रहता है ना हमारा, तो वॉयलेट कलर में रहेगा। ठीक है, अ फीचर ऑफ इनडिफरेंस,
अ फीचर ऑफ इंडिफरेंस दे आर कनकेव टू द फीचर ऑफ इंडिफरेंस, ये क्वेश्चन शायद इनकम्प्लीट है, उसके नेक्स्ट देखते हैं. द apparent weight of a man in a lift is less than the real weight when, ये बोल रहा है कि apparent weight of a man in a lift is less than real weight. रियल वेट से apparent weight उसका मैन का लिफ्ट में कम है. कब होगा? जब लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही होगी तो उसका वेट हमें कम लगेगा. ठीक है. रेनबो आर प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट, रेनबो कब प्रोड्यूस होगा? जब सनलाइट किसी भी रेन ड्रॉप पे इंसिडेंट ऑन द रेन ड्रॉप हैंगिंग इन द एटमॉस्फेयर इज डिस्पर्स्ड आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन. कोई भी रेन ड्रॉप है, जैसे बारिश आई है, ठीक है, तो रेन ड्रॉप्स एटमॉस्फेयर में ड्रॉप्स हैं, उस पे क्या होगा? सनलाइट पड़ रही है, और सनलाइट पड़ने के बाद में वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसके बाद में क्या रहेगा? हमारा रेनबो बनेगा. ठीक है. द साउंड इज हियर्ड ओवर लॉन्गर डिस्टेंस ऑन रेनी डेज. रेनी डेज में ज़्यादा दूर की भी हमें आवाज़ सुनाई दे रही है. क्यों? क्योंकि साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन द मॉइस्ट एयर. तो साउंड क्या है? ज़्यादा जल्दी मूव करती है मॉइस्ट एयर में. गामा रेज क्या है? गामा रेज आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स. वो क्या रहेंगे? हमारे न्यूट्रल पार्टिकल रहेंगे. रेलवे ट्रैक्स आर बैंक्ड ऑन द कर्व. रेलवे ट्रैक्स को कर्व आर बैंक्ड ऑन द कर्व. क्यों किया जाता है उनको? बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स में बी ऑब्टेन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ट्रैक. ट्रैक की वजह से उसके हॉरिजॉन्टल उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स को ऑब्टेन किया, मे बी ऑब्टेन, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लग रहा होता है. ठीक है, कर्व्स के ऊपर में, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये सब किया जाता है. वी फील कूल व्हेन वी सिट नियर द फैन. दिस इज बिकॉज एयर वेपराइज द स्वेट ऑन अवर बॉडी. बोल रहे कि जब फैन चल रहा है तो ज़्यादा कूल फील होता है, क्योंकि क्या करते हैं? एयर जो है वो जो स्वेट जो है उसको वेपराइज कर देती है, जो एयर फैन की वजह से आ रही है, और वेपराइजेशन की वजह से क्या रहेगा? वो बॉडी कूल हो जाएगी. ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. उसके बाद में देखिए, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या है? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मोलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के. ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे कि तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी. ठीक है, और टेम्परेचर अगर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी. ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है. उसके बाद में देखिए, स्ट्रेन इज अ नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी. ठीक है, स्ट्रेन क्या रहेगी? हमारी नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी रहेगी. उसके बाद में देखिए, व्हेन वाटर फ्रीजेस, वाटर जब फ्रीज होता है तो क्या रहेगा? उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी. ठीक है. Our next question is, a property of sound is affected by change in the air temperature. तो एयर टेम्परेचर की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी साउंड की इफेक्ट होती है? वेवलेंथ. ठीक है, तो टेम्परेचर अगर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर रहेगा? वेवलेंथ ऑफ द साउंड पे रहेगा. अ बुलेट ऑफ मास m, एक बुलेट है, उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी a है, और उसको फायर किया जाता है टू अ लार्ज ब्लॉक ऑफ वुड बाय मास m. द फाइनल वेलोसिटी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी? m a अपॉन में m. ठीक है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है. द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ वेव, उसकी इंटेंसिटी रेशियो क्या है? 25/9. तो उसका एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या रहेगा? 5:3 रहेगा. ठीक है, तो ये क्या किया गया है? मतलब कि एम्पलीट्यूड के रेशियो, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड का रेशियो रहता है, तो एम्पलीट्यूड के रेशियो को जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? इंटेंसिटी का रेशियो मिल जाता है. ठीक है, या फिर हम ये कहें कि जैसे हमें इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ था तो हम इसकी अंडर रूट कर देंगे. ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? एम्पलीट्यूड मिल जाएगा. ठीक है, उसके बाद में देखिए, when number of turns in a coil is tripled without any change in the length of the coil, its self inductance become 9 times. ठीक है, तो ये देखना है. द एब्रीविएशन LHC स्टैंड्स फॉर, LHC क्या है? लार्ज हेड्रन कोलाइडर. ठीक है, एक बार बेसिक्स आप देख लेना, इसकी डेफिनेशन क्या है? लार्ज हेड्रन कोलाइडर, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. विच लाइट ट्रेवल्स इन ग्लास विद मिनिमम वेलोसिटी. ठीक है, तो मिनिमम वेलोसिटी के साथ में कौन सी लाइट? वॉयलेट लाइट जो है वो मूव करेगी. द फिनोमिना विच कोज मिराज, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है. तो मिराज किसकी वजह से बनता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है. ठीक है, मिराज क्या होता है? जैसे कड़ी धूप पड़ रही है और कहीं दूर, लाइक वी आर मूविंग ऑन अ रोड, हम कार में है, तो एक डिस्टेंस के बाद में हमें रोड पे क्या लगेगा? जैसे यहाँ पर पानी है. ठीक है, तो इसको मिराज बोलते हैं. तो ये किसकी वजह से होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से रहेगा. फ्यूज वायर किससे बना होता है? टिन एंड लेड से. इंपॉर्टेंट है. टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल. दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, मतलब उनकी वैल्यू भी सेम होगी, और वैल्यू के साथ साथ में उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी. ठीक है, उसके बाद में देखिए, इन हाइडल पावर स्टेशन द मोशन प्रोड्यूस्ड इन टर्बाइन इज ड्यू टू फ्लो ऑफ द वाटर. इन हाइडल पावर स्टेशन में मोशन जो है टर्बाइन में, वो किसकी वजह से है? हाइडल, आपको पता है हाइडल पावर स्टेशन में वाटर होता है, तो वाटर का फ्लो चलता है. ठीक है, एक टर्बाइन लगा होता है तो पानी पड़ता है उस पर प्रेशर पे, तो वो फ्लो ऑफ वाटर है. सिंपल है ये तो. ठीक है, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट कौन सी रेस को एमिट करती है? इंफ्रारेड रेस को करती है. ठीक है,
और जो कि हमने देखा था पहले भी इंफ्रारेड रे से काफ़ी क्वेश्चंस बने। वेयर इज ए ट्रांजिस्टर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड, ट्रांजिस्टर कहाँ देखने को मिलेगा, हियरिंग एड में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। वाई इज वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड वाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ इन द स्पेसशिप, क्योंकि वहाँ पे क्या वेटलेसनेस हो जाता है, वहाँ पे वेट जो होता है वो जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है, बिल्कुल लाइट जो बॉडी है वो बिल्कुल लाइट वेट हो जाती है या वेट ही नहीं रहता उसमें। तो वो किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं लगती है, ठीक है, जीरो ग्रेविटी की वजह से वो चीज़ रहती है। द फोर्स विच मेक्स अ व्हीकल टू स्टॉप व्हेन ब्रेक, ठीक है, तो जब ब्रेक लगाया जाता है तो कोई व्हीकल क्यों रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल लाइक हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये व्हीकल हमारा, ये रोड है, तो रोड के रफ होने की वजह से जो फ्रिक्शन लग रहा है तो उस वजह से वो क्या हो जाएगा, ब्रेक की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो कार है या व्हीकल है वो स्टॉप हो जाएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो किससे रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट। ये एक बेसिक सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लेफ्ट हैंड रूल किससे रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट पे। फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस द मेटल यूज्ड एज द कैथोड शुड हैव, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कौन सा मेटल जिसको कैथोड की तरह यूज़ किया जा गया है तो वो क्या होना चाहिए, लो वर्क फंक्शन का रहना चाहिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाता है किस तरीके से, अ हाई रेजिस्टेंस इन द सीरीज, अगर हम हाई रेजिस्टेंस लगा दें तो हमारा गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में। इफ आइस इज फ्लोटिंग ऑन वाटर इन ए वेसल मेल्ट द वाटर लेवल इन द वेसल, अगर देखिए कोई वेसल है उसके अंदर पानी है, ठीक है, और वहाँ पर आइस जो है वो फ्लोट कर रही है और आफ्टर दैट वो आइस मेल्ट हो जाती है, तो क्या होगा, वाटर का लेवल बढ़ेगा या घटेगा, उसके ना तो वो बढ़ेगा और ना ही वो घटेगा, वो जितना वाटर लेवल था वो उतना ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में इन विच फॉर्म इज द सप्लाइड हीट एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी है जिसके अंदर अगर हम टेम्परेचर में कम या ज़्यादा करें या हीट एनर्जी दे तो उसमें इफेक्ट रहेगा काइनेटिक एनर्जी। हमने देखा ही है काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करेंगे और तो ज़्यादा मूवमेंट की वजह से ही काइनेटिक एनर्जी रहती है, ये हमने पहले भी देखा है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है, बोथ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी, ठीक है। मास और वेलोसिटी जो होती है किसी भी बॉडी की, मूविंग बॉडी की मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा था हाफ mv²। अगर क्वेश्चन बने ज़्यादा किस पे डिपेंड कर रही है तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में देखिए व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, देखिए ये अगर हमारी आई है, ये यहाँ पर लेंस रहेगा, ठीक है, तो इमेज किस पर बनती है, सब एक तो यही क्वेश्चन बन सकता है, रेटिना पर बन सकती है। तो वो इमेज कैसी होती है, वो एक तो इन्वर्टेड होती है, अगर हमें कोई चीज़ इस तरीके से है तो उसकी इमेज हमें ऐसे इन्वर्टेड बनी हुई दिखाई देगी, और मतलब रेटिना पर इन्वर्टेड बनेगी और क्या होगा, वो रियल होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए इन एट हिल स्टेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी लेस देन एट द सी लेवल। हमने पहले भी देखा है कि हिल स्टेशन पे क्या हो जाता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है और उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट पे क्या रहेगा, कम रहेगा। सन अपीयर्स रेड, ये मार्क कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सन अपीयर्स रेड इन द कलर, सन अपीयर्स रेड इन कलर एट सनराइज एंड सनसेट। सनसेट और सनराइज पे अपीयर रेड होता है सन, क्यों होता है, दैट ऑल द अदर कलर्स स्कैटर अवे एक्सेप्ट रेड, सारे अदर कलर्स हैं वो स्कैटर हो जाते हैं किसको छोड़कर, रेड को छोड़कर, ठीक है। स्कैटरिंग से रिलेटेड रहेगा हमारा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। इफ देयर वर नो ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी नहीं होती, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी देयर फॉर फ्लूइड, अगर ग्रेविटी भी नहीं लग रही है तो अपवर्ड थ्रस्ट भी नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि अपोजिट में लग रहे हैं तो अगर ग्रेविटी ही नहीं होती तो अपवर्ड थ्रस्ट भी नहीं होता। अ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, हुक्स लॉ पे काम करता है। सिल्वर क्या है, एक ओमिक कंडक्टर है, सिल्वर क्या है, ओमिक कंडक्टर है, ठीक है। द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन विंड से रिलेटेड था, ठीक है। विंड एनर्जी के टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं हमारे, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, राजस्थान, ठीक है, गुजरात हो गया, ये स्टेट्स में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी का प्रोडक्शन हमारा रहता है। उसमें देखिए सिल्वर क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी मैक्सिमम है। रिफ्लेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल, ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें इको साउंड होती है, जैसे किसी रूम में अगर कोई ज़्यादा सामान नहीं है तो साउंड फिर से वापस हमारे पास आती है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ कार मूविंग अराउंड अ कर्व,
एक कार है और वो एक कर्व पे मूव कर रही है, तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है. एक्स रेज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रेक्टेड. ठीक है, एक एक्स रेज जो है वो मूव कर रही है, तो वो रिफ्लेक्ट भी हो सकती है और वो रिफ्रेक्ट भी हो सकती है. ठीक है, एक्स रेज कैन इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स. एक्स रेज किसको इफेक्ट कर सकती है? फोटोग्राफिक प्लेट्स को इफेक्ट कर सकती है. ठीक है, द कलर ऑफ द ओशियन अपीयर्स टू बी ब्लू बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट इज स्कैटर्ड. ठीक है, जो ओशियन का कलर है वो ब्लू दिखाई देता है हमें, क्यों? क्योंकि बिकॉज द सनलाइट, इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है, तो वो उससे क्या हो रहा है? वो स्कैटर हो रही है, इस वजह से हमें कलर उसका ब्लू दिखाई दे रहा है. वेयर डू द इलेक्ट्रिकल चार्जेस रिसाइड? Where do the electrical charges reside in a charged conductor? Outside the surface of the body. ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज कहाँ पे होता है? आउटसाइड सरफेस ऑफ द बॉडी. क्या रहेगा? ये रहेगा द पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ अ बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड इज नोन एज द सेंटर ऑफ द मास. तो पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे टोटल मास ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी का टोटल मास जो है वो कंसंट्रेटेड माना जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ द मास बोला जाता है. ठीक है, इस पे बैलेंस भी रहे हो जाता है मास. द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड. ठीक है, किसी लिक्विड का टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस में क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल रहेगी. वाटर इज यूज्ड इन हॉट वाटर बैग. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये बार बार स्पेसिफिक हीट का मतलब कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चंस भी ज़्यादा आ रहे हैं. ठीक है, स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वाटर की होती है, और इसी वजह से इसको किस में यूज़ करते हैं? हॉट वाटर बैग में इसको यूज़ करते हैं. अ मैन स्टैंडिंग क्लोज टू अ प्लेटफॉर्म एट अ रेलवे स्टेशन एक्सपीरियंस अ पुलिंग फोर्स टुवर्ड्स अ फास्ट मूविंग ट्रेन बिकॉज. कहते हैं कि कोई मैन है जो प्लेटफॉर्म के पास में खड़ा है रेलवे स्टेशन पे, और वो फास्ट ट्रेन जब जा रही होती है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ से ट्रेन जा रही है, फास्टली मूव कर रही है, यहाँ पर कोई पर्सन है, तो उसको क्या एक पुलिंग फोर्स फील होता है. वो क्यों होता है? कि द प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू द फास्ट मूविंग एयर इन बिटवीन दैम. ठीक है, इस पर्सन और ट्रेन के बीच में जो एयर है उसकी उसमें एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो उस प्रेशर की वजह से एक पुलिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है. ठीक है, वट टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट द विजन मायोपिया. देखिए, हमें क्या दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है. मायोपिया में क्या होगा? दूर की चीज़ें. ठीक है, दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती और कॉनकेव लेंस लगेगा. ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीज़ें नहीं दिखती. मेनली क्या होता है? ये 40+. ठीक है, 40+ की एज के बाद में हाइपरमेट्रोपिया की नेचुरली एज की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है मैक्सिमम लोगों में. ठीक है, तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है. ठीक है, the total internal reflection is responsible for glittering of air bubble rising through the water. Total internal reflection जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्लिटरिंग ऑफ द एयर बबल. ठीक है, द मटेरियल यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक हीटर. ठीक है, कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिक हीटर में यूज होता है? नाइक्रोम होता है. इफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज टू बी डिक्रीज्ड द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन द. अगर हमें रेजिस्टेंस को कम करना है, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है, तो उनको कैसे सेट कर देते हैं? पैरेलल कर देते हैं. दो वेज होते हैं, एक नॉर्मल इस तरीके से जोड़ देते हैं इनको वायर को, और एक पैरेलल वे से इनको कनेक्ट किया जाता है. उसके बाद में इन द एब्सेंस ऑफ द अर्थ्स एटमोसफेयर, अगर द स्काई वुड, अगर अर्थ का एटमोसफेयर ही नहीं होता तो स्काई कैसा होता? तो स्काई ब्लैक होता. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पर्पस ऑफ एन ऑप्टिकल फिल्टर इज टू. ऑप्टिकल फिल्टर का पर्पस क्या है? टू ट्रांसमिट या फिर एब्जॉर्व करना लाइट को, डिफरेंट अलग अलग कलर की लाइट को या तो ट्रांसमिट करना है, एब्जॉर्व करना. द लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड गैस हेल्ड टुगेदर बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स इज द गैलेक्सी. गैलेक्सी क्या है? जिसमें स्टार्स हैं, डस्ट है, ठीक है, सोलर सिस्टम्स है, मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम, मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, तो सारी चीज़ों का जो कंपाइलेशन है उसको गैलेक्सी बोला गया. और गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी कौन सी? मिल्की वे गैलेक्सी. ठीक है, आकाशगंगा भी बोलते हैं इसको. द इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव, किसी वेव की इंटेंसिटी किसके इक्वल है? स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. इसका हमने न्यूमेरिकल भी किया था, वो 25:9 वाला. ठीक है, तो उसकी अंडर रूट की थी हमने. ठीक है, द एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर. एब्सोल्यूट जीरो कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर मोलिकुलर मोशन किसी गैस का रुक जाएगा. ठीक है, एट लो टेम्परेचर लेड बिहेव्स एज है. अगर टेम्परेचर लो है तो लेड कैसे बिहेव करेगा? सुपर कंडक्टर की तरह. ठीक है, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा. एडिशन ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटीज इन सेमीकंडक्टर. अगर हम किसी सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज को ऐड कर रहे हैं तो इसको क्या बोला जाएगा? डोपिंग बोला जाएगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है, इसको मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए. द टर्म हिग्स बोसोन, ये किससे रिलेटेड है? गॉड पार्टिकल से ये रिलेटेड है. ठीक है, हिग्स बोसोन किससे? गॉड पार्टिकल से. 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर है?
273 डिग्री सेल्सियस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन आ जाता है काफ़ी बार कि 0 डिग्री केल्विन किसके इक्वल है, -273 डिग्री, तो बोल देगा 100 जो केल्विन है वो किसके इक्वल होगा, तो इसमें हम 273 में 100 ऐड कर देंगे तो 373 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। द कंपोनेंट यूज फॉर टर्निंग ए रेडियो इज बेसिकली अ वेरिएबल। किसी रेडियो को टर्निंग करने के लिए कौन सा वो यूज़ किया जाता है, कंडेंसर यूज़ किया जाता है। लीस्ट डिस्टेंस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आई का है कि हमें कितना मिनिमम डिस्टेंस जो है उसके पास से हम देख सकते हैं, अगर उससे पास में अगर कोई चीज़ हुई तो उसको हम प्रॉपरली नहीं देख पाएंगे, तो ये क्या रहेगा 25 सेंटीमीटर, ये आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग विच ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ एन ऑटोमोबाइल कार्बन मोनोऑक्साइड कॉन्टेंट इन एग्जॉस्ट गैस इज आइडल रनिंग। ठीक है, A galvanometer can be converted into voltmeter by connecting with it is high resistance on the series। galvanometer जो है उसको कन्वर्ट वोल्टमीटर में किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हाई रेजिस्टेंस जो ऑफ सीरीज चाहिए। ठीक है, द कॉमनली यूज्ड कूलेंट, कौन सा कूलेंट यूज होता है रेफ्रिजरेटर में, लिक्विड अमोनिया एंड द फेरोन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉइस डेसिबल, ये हमने पहले देख लिया। ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज ए एम्पलीफाइंग डिवाइस, ट्रांजिस्टर क्या है, एक एम्पलीफाइंग डिवाइस है। हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू ए लोअर टेम्परेचर थ्रू द एक्चुअल मोशन ऑफ द मोलिक्यूल, तो ये क्या रहेगा, हीट ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, और उसमें क्या रहेगा, कोई भी मोशन, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है उनका एक्चुअल में मोशन हो रहा है, एक पार्टिकल इधर से उधर ऐसे मूव कर रहा है, तो वो क्या रहेगा, कॉन्वेक्शन रहेगा। एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ, तो किसके थ्रू मूव करती है, रेडिएशन के थ्रू मूव करती है। क्यूरी किसकी यूनिट है, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। द चोक यूज्ड विद द ट्यूब लाइट इज बेसिकली, तो जो ट्यूब लाइट में चोक यूज होता है वो क्या है, एक इंडक्टर है। तो वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, वॉशिंग मशीन रहेगी तो उसमें जो सर्कल घूमता रहता है वो किसके ऊपर बेस्ड है, सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर बेस्ड है। Why does ice covered with the sawdust not melt quickly? जो sawdust, ये हमने पहले भी देखा था, आइस को ढका जाता है sawdust के साथ में ताकि क्या हो, वो मेल्ट ना हो। तो क्यों किया जाता है ऐसा, क्योंकि sawdust बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसमें से हीट प्रॉपरली ट्रांसमिट जल्दी से नहीं होती है। What is the name of the device used to converting AC करंट को, ऑल्टरनेटिंग करंट को किसमें, DC के अंदर कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट करंट में, तो क्या चाहिएगा, रेक्टिफायर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए, व्हाट इज द फिनोमिना विच एस्टेब्लिश द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ द लाइट। ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर जो है वो किस वजह से, पोलराइजेशन की वजह से है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन, द बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है, और इसी वजह से आपने देखा होगा हिल्स के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो इस वजह से लो बॉइलिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, द नेम द प्रोसेस बाय विच बबल्स फ्रॉम द लिक्विड आर फॉर्म्ड, तो कौन सा प्रोसेस है जिससे लिक्विड से बबल बनते हैं, इट इज द एफरविसेंस। ठीक है, एफरविसेंस प्रोसेस की वजह से। द ग्लास क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, ग्लास क्या है, इंसुलेटर है। ऑन ए क्लीन ग्लास प्लेट, a drop of water spreads to form a thin layer, whereas a drop of mercury remains almost spherical because cohesion of mercury। इन्होंने क्या बोला कि एक प्लेट के ऊपर वाटर जो है वो थिन लेयर में स्प्रेड हो जाता है, लेकिन मरकरी नहीं होती है, वो स्फेरिकल शेप में ही रहती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मरकरी के अंदर कोहेजन ऑफ मरकरी जो है वो ज्यादा है देन विद द एडहेशन ऑफ द ग्लास। ठीक है, कोहेजन क्या है, वो कोहेजन रहेगा सेम किसी पार्टिकल के एलिमेंट्स के बीच में, उनका आपस में जो फोर्स है वो ज्यादा है इंस्टेड ऑफ एडहेशन। ठीक है, एडहेशन क्या रहेगा, किसी चीज का दूसरी चीज के साथ में बॉन्ड होता है, उसको एडहेशन बोलते हैं। तो इसके ग्लास के साथ में उसका एडहेशन वीक है और खुद के पार्टिकल्स में उसका जो कोहेशन है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, किसी लिक्विड के एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड टेम्परेचर रिमेन्स द कॉन्स्टेंट। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की यूनिट क्या रहेगी, पारसेक रहेगी। तो फर्स्ट थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी लंदन थ्योरी में मिली थी, सुपर कंडक्टिविटी की फर्स्ट थ्योरी। कन्वेक्शन क्या है, हीट ट्रांसफर का, कन्वेक्शन क्या है, हीट ट्रांसफर का मेथड है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम मोशन इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिंपल पेंडुलम में क्या रहेगा, एक कोई इस तरीके से ये मूवमेंट इसकी यहाँ से यहाँ होगी, यहाँ से यहाँ होगी। हमने देखा था वर्क डन भी यहाँ पे क्या रहता है, जीरो रहता है। तो ये किसका एग्जांपल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है। द कूलिंग बाय ए डेजर्ट कूलर किसके ऊपर बेस्ड है, इवेपोरेटिव कूलिंग के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, इट इज कॉल्ड द ओम्स लॉ। सिंपली ये ओम्स लॉ की डेफिनेशन ही है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी दो चीज के बीच में
उनका करंट फ्लो कितना करेगा, ये मैग्नीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, उनके पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, पोटेंशियल उनका डिफरेंस जो है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। द लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है लाइट्स को। इसी वजह से आपने स्नो जहाँ पे होती है वहाँ पे देखा होगा लोग गॉगल्स को यूज करते हैं, ठीक है, वहाँ पे लाइट मोर सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। व्हेन अ शिप एंटर्स द सी फ्रॉम अ रिवर व्हाट विल बी द इफेक्ट, जब कोई भी शिप है वो रिवर से सी की तरफ जाएगी तो क्या होगा, वो राइज हो जाएगी स्लाइटली, थोड़ी सी वो राइज हो जाएगी। तो वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ है और उसके सेंटर पे उसका वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मास तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप अर्थ पे जाओ, चाहे आप मून पे जाओ, सन पे जाओ, मास कांस्टेंट रहता है, बट वेट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वेट ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, और सेंटर में ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी वजह से वेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। और मून के ऊपर जाएंगे तो वेट अगर किसी का यहाँ पे 60 kg है तो उसका 1/6 हो जाएगा उसका वेट, तो 1/6 मतलब वहां पे 10 न्यूटन उसका वेट हो जाएगा। The period of revolution of a certain planet, the period of revolution of a certain planet in an orbit of radius r is t. t टाइम में वो अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। Its period of revolution in orbit of radius 4r. अब देखिए इतने, ये r रेडियस है, इसके ऊपर उसको t टाइम लगता है। अगर रेडियस उसकी क्या हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, 4r हो जाए उसकी रेडियस, तो उसको टाइम कितना लगेगा, उसको 8 टाइम, जितना टाइम उसको यहाँ लग रहा था उसका 8 टाइम्स टाइम उसको लगेगा। When the temperature difference between liquid and its surrounding is doubled, जब उसका टेम्परेचर डिफरेंस है किसी लिक्विड का और उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस, उसको अगर डबल कर दे तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगी, ठीक है। इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन हैव द सेम वेवलेंथ, अगर इलेक्ट्रॉन और फोटोन उनकी वेवलेंथ सेम हो जाए तो क्या होगा, उनका मोमेंटम भी सेम हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम। साउंड वेव आर मेजर्ड, साउंड वेव को किस में मेजर किया जाता है, हर्ट्ज, डेसिबल एंड मैच में, ठीक है। डायोड्स आर जनरली यूज्ड फॉर, डायोड्स किसके लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए यूज की जाती है। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज द टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, टेंसर क्वांटिटी कौन है, स्ट्रेस, ठीक है। द यूनिट ऑफ परसीव्ड लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड किससे रिलेटेड है, इसकी यूनिट सोन से रिलेटेड है, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस एमिटेंसीज, ल्यूमिनस एमिटेंस की एसआई यूनिट क्या है, ल्यूमेन सेकंड है। सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल एनर्जी, सबसे तो सेकंड लार्जेस्ट क्या रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी रहेगा। सबसे ज्यादा क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम। अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर, वाटर से ज्यादा वोलेटाइल है अल्कोहल, क्यों, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है। सुपर कूलिंग स्टैंड्स फॉर कूलिंग ऑफ अ लिक्विड, सुपर कूलिंग क्या है, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे उसको फ्रीज हो जाता है उसके बिलो, उससे बिलो जाके भी उसको फ्रीज करना, उसको क्या बोलेंगे, सुपर कूलिंग बोलेंगे। तो फिनोमिना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, रिफ्लेक्शन मैंने पहले भी आपको समझाया है कि एक मीडियम है, सपोज दैट ये एयर है और यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, तो एयर से लाइट आई तो लिक्विड में क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जो है वो पास हो रही है, तो उसका जो लाइट का पाथ है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो डेविएट हो जाएगी थोड़ी सी, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। पार्सेक किसकी यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की यूनिट है, पार्सेक सॉरी। बीटा रेज एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल आर, बीटा रेज जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलती है, अब आपका एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से कौन सी रेज निकलती है, बीटा रेज, ठीक है। तो ये क्या होती है, चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय दी, ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में से एमिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए, टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम द lightning conductors are used on the tall structure. The lightning conductor should be made with a good conductor like copper with the sharp pointed edges. देखिए कुछ बिल्डिंग्स होती है तो जैसे लाइटनिंग हो रही है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, गुड कंडक्टर, इन्होंने बोला कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे कि कॉपर हो गया, तो कॉपर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर यहाँ पे फिक्स करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है जो भी उसको लाइटनिंग को कैप्चर करे, और इसको किसके, मिट्टी के अंदर डिप कर दिया जाता है, ग्राउंड के अंदर, ताकि जो सारी लाइटनिंग है वो ग्राउंड के अंदर चली जाए, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने क्या बोला है, उसको गुड कंडक्टर को यूज करना चाहिए। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या है, वेबर रहेगी, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स दैट ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से उसकी डेंसिटी कितनी है, 16 टाइम्स ज्यादा है ऑक्सीजन की। व्हाट विल बी द कोरोस्पोंडिंग रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, तो उनकी रेशियो देखिए, इनकी डेंसिटी अगर 1 ये है तो इसका वेलोसिटी का स्क्वायर जो होता है, अगर हम वेलोसिटी का स्क्वायर करते हैं तो ये डेंसिटी का रेशियो निकल जाता है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे हम तो तभी ये क्या बनेगा, 16 बनेगा। मतलब अगर डेंसिटी का अगर हम अंडर रूट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, जैसे डेंसिटी का अंडर रूट कर दें तो हमें वेलोसिटी का मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से 16 का अंडर रूट करके 4 आ जाएगा।
द रेडनेस इन एटमोस्फेयर एट द सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू, रेडनेस किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है. द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर विजिबल एट अ लाइट एज ए लिटिल आउट ऑफ फोकस इन दिस कंडीशन इज द मायोपिया. डिस्टेंस, ठीक है, वो दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, तो वो मायोपिया की वजह से है. अ लाइट वेव इज इंसिडेंट ओवर अ प्लेन सरफेस विद वेलोसिटी x. एक लाइट वेव है, उसको एक प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट करवाया गया, डलवाई गई एट द वेलोसिटी x पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, x हो जाएगी, ठीक है, उसकी -x हो जाएगी, ठीक है. इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई. अल्ट्रावायोलेट रेज में क्या रहेगा, अल्ट्रावायोलेट रीजन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है लाइमन सीरीज दिखाएगा. उसके बाद में देखिए, अ साइकिल टायर बर्स्ट सडनली, एक साइकिल का टायर है वो सडनली फट जाता है, ये किसकी वजह से, एडियाबेटिक प्रोसेस की वजह से होता है, ठीक है. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर क्या रहेगी, रेजिस्टेंस की यूनिट रहेगी. द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉल ऑफ स्टील इज इट्स, एक स्टील की बॉल में कितना मैटर है वो उसका क्या है, वो उसका मास है. ब्लोइंग एयर विद ओपन पाइप इज एग्जांपल ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस से रिलेटेड है, किसी भी ओपन पाइप में एयर को ब्लो करना. प्लैंक कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ, प्लैंक कांस्टेंट में किसकी डायमेंशन है, एनर्जी की डायमेंशन है, ठीक है. देखिए हमने फिजिक्स के 500 क्वेश्चंस देखे, सारे क्वेश्चन उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, टॉप मोस्ट जो भी टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है वो मैंने साथ के साथ आपको मेंशन किए. जैसे सरफेस टेंशन का टॉपिक हो गया, आइस का टॉपिक हो गया, लेंस कौन सा लेंस कहाँ पे काम आता है वो सब हो गए, एसआई यूनिट्स हो गई, ठीक है, स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है. तो ये बेसिक से जो टॉपिक हैं इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.